भारत का एकमात्र दुर्ग जिसे अंग्रेज 13 बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं जीत पाए। मिट्टी की एक ऐसी दीवार जो दुश्मन के जलते हुए तोप के गोलों को निगल कर ठंडा कर देती थी। मुगलों की नाक के नीचे से आगरा का किला छीनने वाला महान जाट सम्राट, पानीपत की हार के बाद हजारों घायल मराठा सैनिकों को शरण और जीवन देने वाला मसीहा, एक ऐसा राजा जिसकी बुद्धि और कूटनीति का लोहा विदेशी इतिहासकार भी मानते थे। 1707 राजस्थान की वीर भूमि पर सुजान सिंह का जन्म हुआ। इतिहास में उन्हें महाराजा सूरजमल के नाम से अमरता मिली। उनके पिता राजा बदन सिंह उन्हें एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक बनाना चाहते थे। बचपन से ही सुजान ने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। उनके पिता अक्सर उन्हें पूर्वजों के बलिदान और राज्य की सुरक्षा की कहानियां सुनाते थे। जैसे जैसे सुजान बड़े हुए, उनकी शक्ति और बुद्धि की चर्चा चारों तरफ फैल गई। वो न एक केवल महान योद्धा थे, बल्कि एक गहरे राजनीतिक विचारक भी थे। वो अक्सर अकेले ही प्रकृति के बीच निकल जाते और अपनी प्रजा की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते। उनकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा राज्य जो कभी किसी के सामने न झुके। 1732 के आसपास उन्होंने मेवात के कद्दावर फौजदार को हराकर अपनी पहली बड़ी सैन्य जीत दर्ज की। जब सुजान ने अपनी जिम्मेदारी संभाली तो उनकी पत्नी रानी किशोरी हमेशा उनके साथ एक ढाल बनकर खड़ी रही। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वो अपने राज्य को एक ऐसी अभेद्य शक्ति बनाएंगे जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। रानी की बुद्धिमत्ता ने कई बार बड़े युद्धों को कूटनीति से टालने में मदद की। महाराजा जानते थे कि एक सुरक्षित राज्य के लिए एक अजेय दुर्ग की जरूरत है। 1333 में उन्होंने भरतपुर रियासत की नींव रखी। उन्होंने अपने दूरदर्शी मस्तिष्क से एक ऐसे किले की योजना बनाई जो मिट्टी से बना हो लेकिन लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो। इसके चारों ओर 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी खाई खोद दी गई, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। इस प्रकार लोहागढ़ किले का निर्माण हुआ। महाराजा खुद निर्माण कार्य की निगरानी करते थे। किले की दोहरी दीवारें मिट्टी की थी। जब विदेशी या मुगल सेनाएं तोपें चलाती थी तो गोले मिट्टी की मोटी दीवारों में धंस जाते थे और ठंडे हो जाते थे। यह महाराज की अद्भुत इंजीनियरिंग समझ का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि अंग्रेजों के शक्तिशाली आक्रमण भी इस किले का बाल बाका नहीं कर पाए। महाराजा सूरजमल का सैन्य कौशल अद्वितीय था। 1753 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और मुगलों को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया। 1761 में उन्होंने मुगलों की सत्ता के केंद्र आगरा के किले को जीता। वो भारतीय युद्ध कला के उस्ताद थे, हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर प्रहार करते थे। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ही सैनिकों में बिजली जैसा जोश भर देती थी। अपने वीरता के साथ साथ महाराजा अपने न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में गरीब और अमीर के लिए कोई भेदभाव नहीं था। एक बार एक किसान की शिकायत पर उन्होंने अपने ही दरबारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। वो किसानों के प्रति बहुत दयालु थे और जजिया कर जैसे दमनकारी कानूनों के खिलाफ थे। उनके शासन में भरतपुर अनाज का भंडार बन गया था। इतिहासकार उन्हें जाटों का प्लेटो और जाट यूलियस कहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों की तरह गहरी थी। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान उन्होंने मराठों को सही सैन्य सलाह दी थी और हार के बाद घायल मराठा सैनिकों की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाकर अपनी महानता का परिचय दिया था। महाराजा और रानी किशोरी के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। व्यापार और कला को इतना बढ़ावा मिला कि डीग का जल महल दुनिया भर में मशहूर हो गया। वो अक्सर वेश बदलकर बाजार जाते थे ताकि सीधे जनता का हाल जान सके। लोगों के चेहरों पर मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनके राज्य की सीमाएं आगरा, मेरठ, मथुरा और हरियाणा तक फैल गई थी। 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के पास हिंडन नदी के तट पर नजीब-उद-दौला की सेना के साथ संघर्ष में महाराजा सूरजमल ने वीर गति को प्राप्त की। उनकी विरासत आज भी लोहागढ़ के रूप में शान से खड़ी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि न्याय, दूरदर्शिता और अटूट धैर्य में होती है।